हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस ट्यूटर्स। स्वागत है दोस्तों आपका डिफेंस ट्यूटर्स में। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे जितनी भी वोकैब जो हमारी मार्च में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था एयरफोर्स का मार्च 2019 में। इस साल तो वही नहीं मार्च में, वो अब हुआ नवंबर में। ठीक है, तो मार्च 2019 में जितनी वोकैब पूछी गई थी, जितनी मुझे मिली, उनका कलेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितनी भी मार्च 2019 में वोकैब पूछी गई थी, और सेम टू सेम वही वोकैब है, फालतू एक भी वर्ड नहीं है। ठीक है, सेम टू सेम वही वोकैब है। अगर आपने मार्च वाला पेपर दिया है तो आपको भी याद आ जाएगी, हाँ भाई ये वोकैब मेरी शिफ्ट में थी। ठीक है, जितनी हो सकी मैंने कोशिश की है लाने की, वो क्या मिलेगी, और अगर और मिलेगी मेरे को कहीं से तो मैं वो भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो कैब का लेवल क्या आता है एग्जाम में। ठीक है, जो वो कैब का लेवल क्या आता है एग्जाम में। ठीक है, वर्ड तो काफ़ी ईजी आते हैं, लेकिन उनके ऑप्शन से हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑप्शन से हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। वो कैब आती है ईजी, लेकिन ऑप्शन हमें कन्फ्यूज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या लेवल था और कौन कौन सी वो कैब आई है। इनको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, इन वो कैब्स को भी, इनसे भी आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, और जो एक वीडियो जो इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो आई थी, उस वीडियो में मैंने इसमें से 2 से 3 वर्ड डिस्कस किए थे उस वीडियो में, और वे भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, और वे इस सेशन में भी है। ठीक है, तो आप वो सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कैब के लिए। जो पहली वीडियो थी, पहली तो इंट्रोडक्शन था चैनल का। ठीक है, उसके बाद दूसरी वीडियो थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए वो कैब के लिए। ठीक है, और जितनी वीडियो वो कैब की आ रही है रेगुलरली देखिए, आप क्या देखिए 3 से 4 नंबर वो कैब में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहले हमारे देखें कुछ सिनोनियम्स जो कि पूछे गए थे हमारे, और उनसे उनके सिनोनियम क्या क्या हो सकते हैं, और वो तो ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन की जो ऑप्शन दिया हुआ था उसको देखकर आपको क्या करना था, टिक करना था। ठीक है, देखते हैं फिर भी। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड था झील, और ये मैंने पिछले सेशन में जो पहला सेशन था उसमें भी डिस्कस किया था। ठीक है, झील। तो झील का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, उत्साह। मैंने बताया था उस सेशन में भी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट कई जगहों में आ चुका है ये तो। ठीक है, क्या है, उत्साह है। वो कैब का एक फंडा होता है, वो कैब रिपीट होती है बार बार। ठीक है, ये क्या होता है, उत्साह होता है। झील का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है। यानी कोई भी व्यक्ति में उत्साह किसी काम को करने का, यानी एंथुजियाज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, एंथुजियाज्म मिलेगा। ठीक है, और में ऑप्शन में क्या मिल सकता है, और हमें ऑप्शन मिल सकता है पैसन। क्या मिल सकता है, पैसन। नोट जरूर कर लीजिए इनको। ठीक है, पैसन, PASSION, पैसन स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, क्या है, पैसन। तो झील वर्ड डिस्कस किया मैंने। झील झील का मतलब क्या होता है, हमारा उत्साह होता है। ठीक है, आ चुका है एयरफोर्स में। ठीक है, और कई जगहों में ये वर्ड आ चुका है, अब की बार भी उम्मीद ये आ सकता है। ठीक है, क्या, उत्साह। और जो झील का मतलब और क्या बोल सकते हैं, एंथुजियाज्म बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और डिफिकल्ट दे तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, पैसन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पैसन। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, एंथुजियाज्म या पैसन, किसी काम करने के लिए पैसन, भाई उसकी प्रति उसका कितना उत्साह है उस काम को करने के प्रति। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखते हैं हमारी अगली वो कैब अपनी रिलक्टेंट। क्या है, रिलक्टेंट है हमारी अगली वो कैब। ठीक है, तो रिलक्टेंट ये एनडी में पूछा जा सकता है 2 से 3 बार। तो किस में, एनडी में, और एयरफोर्स में भी आया हुआ था। ठीक है, 2019 वाले में एयरफोर्स में भी आया था, और एनडीए में ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ये वर्ड। ठीक है, तो देखते हैं इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक। क्या होता है, अनिच्छुक, यानी ऐसा कोई काम जो कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कोई काम नहीं करना चाहता। ठीक है, यानी अनिच्छुक, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसका तो यही ऑप्शन मिलेगा, अनविलिंगली। ठीक है, अनविलिंगली बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी जो व्यक्ति अनिच्छुक हो किसी काम करने के लिए, उसकी कोई इच्छा ना हो काम करने की। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है अनविलिंगली। ठीक है, अगला देखते हैं अगला हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट। ये तो आसान था, लेकिन ऑप्शन से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, हमारा बाधा डालना होता है। क्या, ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब हमारा होता है बाधा डालना। ठीक है, किसी भी काम में रुकावट डालना है, बाधा डालना। ठीक है, तो हम इसको यानी बाधा डालना यानी किसी काम को रोकना चाहता है, तो हम इसका सिनोनियम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं प्रिवेंट। क्या लगा सकते हैं सिनोनियम, इसका सिनोनियम हम लगा सकते हैं प्रिवेंट। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, प्रिवेंट लगा सकते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में अगर हिंडर मिले तो हिंडर का मतलब भी क्या होता है, रुकावट होता है। ठीक है, यानी बाधा डालना, हिंडर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये भी लगा सकते हैं, प्रिवेंट या हिंडर भी लगा सकते हैं, और ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, बाधा डालना। ठीक है, अगला देखते हैं अगला हमारा रिकोलेक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफ़ी कन्फ्यूजिंग वर्ड है। ठीक है, रिकोलेक्ट का मतलब क्या होता है, हमारा रिकोलेक्ट का मतलब होता है
कोई भी चीज़ दोबारा क्या करना, स्मरण करना यानी याद करना, कोई भी चीज़ दोबारा याद करना। क्या बोल सकते हैं इसको, रिमाइंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिमाइंड बोल सकते हैं, रिमेंबर बोल सकते हैं, कोई चीज़ रिमेंबर, दोबारा रिमेंबर करना। या एक वर्ड होता है रिकॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिकॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिकॉल यानी रिकोलेक्ट मतलब कोई भी चीज़ दोबारा क्या करना, स्मरण करना, ठीक है, स्मरण करना कोई भी चीज़। या उसमें रिमाइंड बोल सकते हैं या रिकॉल बोल सकते हैं, याद करना। समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, तो अगला जो वर्ड है हमारा वो है एडमिट। क्या है, एडमिट। तो जो एडमिट वर्ड होता है हमारा, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना यानी किसी की कोई गलती हो या कोई भी चीज़ क्या करना, स्वीकार करना। क्या है, स्वीकार करना कोई भी चीज़, उसे हम क्या बोलते हैं, एडमिट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडमिट बोलते हैं। स्वीकार करना, नोट जरूर कर लीजिए इनको, ठीक है, स्वीकार करना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, अब हमें क्या मिलेगा इसमें, और हम क्या बोल सकते हैं, और हम बोल सकते हैं इसको यानी एक्सेप्ट, कोई भी गलती स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट करना। क्या, स्वीकार करना यानी एक्सेप्ट करना, ठीक है, क्या करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। या एक वर्ड और बोल सकते हैं हम, कॉन्फेस करना। क्या करना, कॉन्फेस करना। अब की बार क्या बताए, कन्फेस पूछ ले तो कन्फेस का मतलब क्या होता है, एडमिट करना यानी कोई भी गलती स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना या कॉन्फेस करना, ठीक है। तो देखिए वर्ड का जो लेवल हो तो काफ़ी इजी है, लेकिन ऑप्शन से कंफ्यूज हो सकते हैं, किसी को कंफ्यूज हो सकते हैं हम, ऑप्शन से कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए हमारा, अगला हमारा बीजीडी, कितना आसान वर्ड है, लेकिन ऑप्शन हमें ऐसे मिलेंगे जो काफ़ी मुश्किल होंगे, तो हमें ऑप्शन से ही चूज़ करना है, ठीक है। यानी बीजी, बीजी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति व्यस्त, क्या होता है, बीजी का मतलब सिंपल है, व्यस्त होता है, लेकिन इसका और इसके ऑप्शन में क्या मिल सकता है आपको, एक तो मिल सकता है एक्टिव, यानी ऐसा व्यक्ति जो सारा दिन काम करता रहता है, यानी एक्टिव रहता है। क्या रहता है, एक्टिव रहता है यानी बिजी है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं उसे एंगेज्ड। क्या बोल सकते हैं, एंगेज यानी किसी काम में एंगेज्ड है, यानी वो किसी काम में लगा हुआ है, ठीक है, एंगेज्ड, ठीक, ENGAGED बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, एंगेज्ड बोल सकते हैं, एक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे सिनोनिम, एक बार और देख लीजिए आपको, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। सबसे पहले वर्ड था हमारा क्या था, जील था, ठीक है। जील का मतलब क्या होता है, उत्साह यानी एंथुजियाज्म या पैसन। और यहीं अगर जीलस होता है, अगर यहाँ क्या होता है, जीलस, क्या होता है, जीलस यानी OUS और लगा होता है यहाँ पर, क्या होता है, जीलस। तो जीलस का मतलब क्या होता है, एंथुजियास्टिक, ये एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसको भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव यानी एंथुजियास्टिक, ठीक है। अगला देखिए हमारा, अगला हमारा रिलक्टेंट। रिलक्टेंट क्या होता है, अनिच्छुक यानी ऐसा व्यक्ति अनिच्छुक जिसकी कोई इच्छा ना हो, ठीक है। अगला हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट बाधा डालना, ठीक है। रिकोलेक्ट यानी रिमाइंड यानी याद करना। या एडमिट कोई भी गलती स्वीकारना। बिजी, एंगेज्ड या एक्टिव ये जो व्यक्ति व्यस्त रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम कुछ देखते हैं एंटोनियम, ठीक है। तो पहला एंटोनियम था हमारा चीयरफुल था। चीयरफुल का हमें क्या बताना था, एंटोनियम बताना था, ठीक है। और ये वर्ड मैंने उसमें जो हमारी पहली क्लास थी उसमें डिस्कस किया था। चीयरफुल का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो हंसमुख है, यानी हम इसके सिनोनियम पूछे हमको तो क्या लिख सकते हैं हम, जोयस लिख सकते हैं। पेपर में जोयस का सिनोनियम पूछ सकता है, ना कि चीयरफुल का सिनोनियम। एंटोनियम के जो एंटोनियम पूछता है वो एंटोनियम के जो वर्ड होते हैं वो तो बिल्कुल ईजी होते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। जोयस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चीयरफुल का बोलते हैं जोयस, ठीक है। आई होप ये तो आसान है, जोयस, ठीक है। जोयस का मतलब क्या होता है, चीयरफुल होता है, ठीक है। और हम एक वर्ड हमने या देसी मतलब सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, हैप्पी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हैप्पी बोल सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है काफ़ी ब्लित्सम। क्या, ब्लित्सम, ब्लित्सम, इसका मतलब क्या होता है, चीयरफुल व्यक्ति। क्या होता है, चीयरफुल व्यक्ति। ब्लित्सम का मतलब क्या हो रहा है हमारा, क्या होता है, क्या होता है, चीयरफुल व्यक्ति यानी हंसमुख व्यक्ति, ठीक है। अब हमें इसका लगाना था, क्या लगाना था, इसका हमें लगाना था एंटोनियम। क्या लगाना था, एंटोनियम। तो एंटोनियम इसका क्या हो सकता है, कोई खुश है तो एंटोनियम तो उसका क्या हो सकता है, सिंपल है, सैड हो सकता है। क्या हो सकता है, सैड हो सकता है। अगर सैड नहीं तो ऑप्शन में मिल सकता है आपको ग्लोमी। क्या मिल सकता है आपको, ऑप्शन में आपको क्या मिल सकता है, ग्लोमी मिल सकता है। और जो ग्लोमी वर्ड है ये नेवी में पूछा हुआ था, जो नेवी हुआ था सितंबर में, पिछली बार 2019 में सितंबर में जो नेवी का पेपर हुआ था, नहीं इस बार फरवरी में ही पूछा हुआ था ये, शायद फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था, फरवरी में जो नेवी का पेपर हुआ था उसमें क्या था, ग्लोमी, ठीक है। ग्लोमी क्या था, पूछा हुआ था ग्लोमी, ठीक है। सैड, ठीक है, सैड बोल सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, ग्लोमी बोल सकते हैं। ग्लोमी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्लोमी भी, ठीक है। अगला देखिए हमारा, अगला फिकल। फिकल, फिकल का मतलब क्या होता है हमारा, अस्थिर। क्या होता है, अस्थिर यानी जो एक जगह न टिके, यानी और हम इसको चंचल ही बोल सकते हैं। चंचल वो चंचल नहीं, कोई व्यक्ति ज़्यादा चंचल नहीं, चंचल मतलब जो चलता रहता है। क्या, अस्थिर हो यानी जो स्थिर ना हो, क्या हो, अस्थिर हो, जो स्थिर ना हो, ठीक है, जो स्थिर ना हो, अस्थिर हो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यानी चेंजेबल, यानी अस्थिर यानी चेंजेबल बोल सकते हैं। जो क्या बोल सकते हैं, चेंजेबल यानी जिसमें चेंज आते रहते हो, जो अस्थिर है चेंजेबल बोल सकते हैं, ठीक है, चेंजेबल बोल सकते हैं। एक तो क्या बोल सकते हैं, चेंजेबल बोल सकते हैं। एक हम क्या बोल सकते हैं, इसको अनस्टेबल बोल सकते हैं, यानी अस्थिर, अनस्टेबल, ठीक है,
तो इसके एंटोनियम क्या क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम अगर हमसे पूछ ले तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एंटोनियम, एंटोनियम इसका हो जाएगा स्टेबल, स्टेबल कर सकते हैं हम। और इसका एक ऑप्शन में आपको मिला हुआ कॉन्स्टेंट, क्या कॉन्स्टेंट ही बोल सकते हैं। कॉन्स्टेंट क्या होती है, जो चीज़ एक जगह रहती है, क्या है मतलब जो चेंज नहीं होती, उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या हो सकता है हमारा कॉन्स्टेंट, इसका एंटोनियम हो सकता है, क्या हो सकता है इसका एंटोनियम हो सकता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगला देखिए हमारा कॉमेडी, देखिए कितना आसान वर्ड है लेकिन ऑप्शन से हम कन्फ्यूज होंगे। कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब क्या होता है, हमारी कोई भी ऐसी घटना, हास्यपूर्ण घटना, क्या हास्यपूर्ण घटना, ऐसी कोई भी घटना जो हास्यपूर्ण उसे क्या बोलते हैं कॉमेडी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कॉमेडी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एंटोनियम होगा वो एंटोनियम जो होगा, एंटोनियम जो इसका होगा ट्रेजेडी, क्या होगा ट्रेजेडी होगा इसका एंटोनियम, ठीक है। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है, कोई भी शोकपूर्ण घटना यानी कोई दुख भरी घटना, वो होती है ट्रेजेडी, क्या होती है ट्रेजेडी, ठीक है। और कॉमेडी का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगी, ट्रेजेडी बोलते हैं उसको एंटोनियम में, ठीक है, कॉमेडी को, ठीक है। इसका तो आपको पता है लेकिन इसका आपको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रेजेडी शोकपूर्ण घटना होती है और कॉमेडी कोई भी हास्यपूर्ण घटना को हम क्या बोल सकते हैं कॉमेडी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अब हम ये देखिए एंटोनियम तो मुझको 6-7 तो एंटोनियम मिले और 2 से 3 मुझे मिले थे ये एंटोनियम और 6-7 मिले थे सिनोनियम, ठीक है। अब कुछ स्पेलिंग है जो कि डिट्टो कॉपी है, जो एग्जाम में आई हुई थी, ठीक है। तो ये स्पेलिंग्स है, प्रीविलेज की स्पेलिंग आई हुई थी, किसकी प्रीविलेज की, जो राइट स्पेलिंग है यही है। आपको ऑप्शन से तो कन्फ्यूज करेगा लेकिन आपको बिल्कुल सही याद करनी प्रीविलेज। प्रीविलेज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विशेषाधिकार, क्या होता है विशेषाधिकार, ठीक है। एक आता हमारा वेटरनरी, क्या था वेटरनरी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है वेटरनरी होता है यानी पशु चिकित्सा, क्या होता है पशु चिकित्सा बोल सकते हैं उसको, यानी पशुओं की डॉक्टरी या पशु चिकित्सा बोल सकते हैं, ठीक है। और एक स्पेलिंग थी हमारी जो मार्च 2019 में थी पेपर में, एक्यूरेट, एक्यूरेट की स्पेलिंग बतानी थी आपको, ठीक है। एक्यूरेट की सही स्पेलिंग ये होगी, ठीक है। एक्यूरेट का यानी शुद्ध भी, कोई भी चीज़ बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। एक थी हमारे प्लीजेंट की स्पेलिंग आई थी, किसकी प्लीजेंट की, प्लीजेंट मतलब कोई भी सुहानी चीज़ यानी जो खुश कर दे, प्लीजेंट हो, ठीक है। सुहानी, आई आपको स्पेलिंग क्लियर होगी, प्रीविलेज, वेटरनरी, एक्यूरेट, प्लीजेंट। इसको ऑप्शंस में ए को इधर कर देगा, ई को इधर कर देगा, ऐसे कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल राइट याद करनी है, ठीक है। इनकी हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन थे कुछ जो 2019 में जो मुझे मिले हैं, तो जो 2019 में आए हुए थे मार्च में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के जैसे कि एडजेक्टिव, इस कोई भी वर्ड दे देगा उसका नाउन बनाना, उसके एडजेक्टिव बनाना, ठीक है। जैसे हमें पूछा ड्रामा का एडजेक्टिव पूछा था, तो ड्रामा का जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो है ड्रामेटिक, क्या हो जाएगा ड्रामेटिक, ड्रामेटिक है वो, ड्रामा का एडजेक्टिव हो जाएगा ड्रामेटिक, ठीक है। कोई भी चीज़ ड्रामेटिक, ठीक है। ड्रामा का एडजेक्टिव आता है ड्रामेटिक, ठीक है। ब्यूटीफाई की नाउन पूछी थी, ब्यूटीफाई की नाउन पूछी थी, तो ब्यूटीफाई की नाउन हो जाएगी ब्यूटिफिकेशन, क्या हो जाएगी ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन क्या हो जाएगी ब्यूटिफिकेशन, नाउन हो जाएगी किसकी ब्यूटीफाई की। और एक नाउन पूछी थी क्यूरियस की, तो क्यूरियस की होगी हो जाएगी क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या हो जाएगी क्यूरियोसिटी की क्या हो जाएगी नाउन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो ड्रामा का जो एडजेक्टिव हो जाएगा ड्रामेटिक, क्या हो जाएगा ड्रामेटिक, ठीक है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियस की नाउन हो जाएगी, ठीक है, क्यूरियोसिटी, ठीक। और एक हमारा था क्या जो ब्यूटीफाई है उसकी नाउन उसकी हो जाएगी ब्यूटिफिकेशन, क्या हो जाएगी ब्यूटिफिकेशन, ठीक है, ब्यूटिफिकेशन। कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं मेरे पास, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं वो कैप के। जैसे एक मुझे जो मिला है 2019 में आया हुआ था हार्ड एंड फास्ट का, वो ईडियम फ्रेज यानी जो हार्ड ईडियम फ्रेज आया हुआ था हार्ड एंड फास्ट, किसका हार्ड एंड फास्ट, इसका मतलब क्या होता है, ये आसान है बिल्कुल, क्या होता है स्ट्रिक्ट होता है, क्या होता है स्ट्रिक्ट, कोई भी चीज़ स्ट्रिक्ट हो उसको हम क्या बोल सकते हैं हार्ड एंड फास्ट बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट, ठीक है। एक और आया हुआ था फ्रॉम हैंड टू माउथ, क्या हुआ था फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या होता है यानी जस्ट इनफ टू लिव, ऐसी कोई मतलब गुजारा, सिर्फ इतनी चीज़ें होना किसी व्यक्ति पास जिससे उससे क्या उसके गुजारा हो सके उसका, ठीक है, उसका घर बार ही चल सके, सिर्फ गुजारा हो सके, ठीक है, फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। और एक वन वर्ड आया हुआ था कि वन हु स्पोक्स फॉर अदर्स, वन हु स्पीक्स फॉर अदर, इसके दो हो सकते हैं, एक तो एडवोकेट ही बोल सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब देखना पड़ेगा तो, ठीक है, एडवोकेट ही बोल सकते हैं। और इसका एडवोकेट एक हो सकता है स्पोक्समैन। और इसका डिफरेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एडवोकेट में
क्या एडवोकेट और स्पोक्समैन में क्या अंतर होता है, एडवोकेट और स्पोक्समैन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कि आया हुआ क्या था कि वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एक तो एडवोकेट भी हो सकता है और एक स्पोक्समैन भी हो सकता है। तो इसका डिफरेंस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्या भाई एडवोकेट और स्पोक्समैन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे मेरे पास, ये जो प्रीवियस ईयर के मुझे मिले, इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इनको कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी प्रीवियस ईयर वोकैब हम करते रहेंगे। ठीक, और भी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकैब है वही मैं लेकर आऊँगा, और डेली वीडियो आती है उनको आप देखते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वोकैब के बिना इंग्लिश में जो मार्क्स आना है वो बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, तो वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। ठीक है।